लिंक देते हैं। जब लिंक उस टेक्निक को लेती है तो उसे पता चलता है कि ये तो फर्स्ट क्लास की टेक्निक है, जिसको पाकर लिंक काफी ज्यादा खुश हो रही थी। जिसको देखकर जोशियान यहाँ पर कहने लगा था कि बस फर्स्ट क्लास की टेक्निक पाकर तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हो रही हो। वो अभी यहाँ पर लिंक को ये सब कह ही रहा होता है कि तभी सेकंड ना मुस्का आता है, जो सुनकर वो फौरन से अपनी टेक्निक को ले लेता है, जहाँ पर उसे सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक मिली थी। सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक को देखकर एक एल्डर टियानी से कहता है कि आपका डिसिपल तो बिल्कुल आपके ही जैसा है। जिस पर वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा डिसाइपल बिल्कुल मेरी ही तरह इमॉर्टलिटी को अचीव करेगा। जिस पर दूसरा एल्डर कहता है कि अगर जोशियान को सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक मिली है तो मैं ये सोचकर हैरान हो रहा हूँ कि शाओलिन को कौन सी टेक्निक मिलेगी। उसने तो गोल्डन बेल को 9 बार बजाया है। जो सुनकर जोशियान का मास्टर उन दोनों एल्डर को घूर कर देखता है तो वो दोनों एल्डर वहाँ पर खामोश हो जाते हैं। और अब वो कहने लगा था कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना ज्यादा टैलेंटेड है, फर्क बस इससे पड़ता है कि वो अपने लिए सही मास्टर को चूज करता है या नहीं। कुछ डिसाइपल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड होते हैं मगर वो रॉन्ग पर्सन को चूज कर लेते हैं, जिस वजह से उनका फ्यूचर वेस्ट हो जाता है और उस वक्त उनका टैलेंट भी कुछ काम नहीं आता। जो सुनकर मास्टर डेटियन समझ जाते हैं कि वो उनको टॉन्ट मारते हुए शाओलिन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से वो उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो एल्डर टियानी से कहते हैं कि लगता है तुम अपनी पिछली बार की हार को भूल गए हो। क्या तुम्हें याद नहीं कि मैंने तुम्हें किस तरह हराया था, और वैसे भी मेरे डिसाइपल ने तो तुम्हारे डिसाइपल को पहले ही हरा दिया है। तो एल्डर टियानी कहते हैं कि टेम्पररी फेलियर को कोई भी नहीं देखता, अगर कोई कुछ देखता है तो वो उसका फ्यूचर देखता है। इसलिए आने वाले 100 सालों के अंदर सभी लोगों को पता चल जाएगा कि होली सेट का सबसे पावरफुल मास्टर और डिसाइपल कौन है। और वैसे भी कुछ लोग तो 100 सालों के बाद इस तरह से गायब हो जाएंगे जैसे कि वो हम लोगों के बीच में थे ही नहीं। जो सुनकर एल्डर डेटियन टियानी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, मगर तभी एल्डर आकर उन दोनों को वहाँ पर शांत कराने की कोशिश करने लगा था। इधर अब शाओलिन की बारी थी कि वो अपने लिए एक टेक्निक को चूज करे, इसलिए वो जाकर फौरन से एक टेक्निक को ले लेता है। जब वो उस टेक्निक को देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो 3rd ग्रेड का टेक्निक है, जिसको कि कोई बच्चा भी सीख सकता है। इसलिए अब सभी लोग शाओलिन के ऊपर हंसने लगे थे और शाओलिन का मजाक उड़ाने लगे थे। वहीं पर मास्टर डेटियन को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उनके डिसाइपल को इतनी लो लेवल की टेक्निक मिली है, इसलिए उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर जरूरी कुछ झोल है। और अब एल्डर टियानी मास्टर डेटियन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगे थे कि मैंने सुना था कि शाओलिन सेट के अंदर चीटिंग करके इंटर हुआ है, लेकिन तब मुझे इस बात पर यकीन नहीं था और अब ये देखने के बाद मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि शाओलिन चीटिंग करके ही इंटर हुआ है। अभी वो यहाँ पर ये सब कह ही रहा था कि तभी स्टार पवेलियन के मास्टर इस जगह पर आते हुए मास्टर डेटियन से कहने लगे थे कि एम्परर डेटियन क्या आप स्टार पवेलियन के डिसीजन के खिलाफ है। तो वो कहने लगे थे कि एल्डर मैं बिल्कुल भी स्टार पवेलियन के डिसीजन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन शाओलिन के टैलेंट को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि उसे 3rd ग्रेड की टेक्निक को देना चाहिए, क्योंकि पिछले 1000 सालों के बाद ऐसा टैलेंट हमारे सेट के अंदर अपीयर हुआ है। अगर आज हम शाओलिन को सपोर्ट करेंगे तो फ्यूचर में शाओलिन भी हमारे सेट को सपोर्ट करेगा, इसलिए आपको इस बारे में एक बार जरूर से सोचना चाहिए। जिस पर एल्डर टियानी स्टार पवेलियन के मास्टर को भड़काते हुए कहने लगा था कि एल्डर आज नहीं तो कल शाओलिन वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो डेटियन के पाथ पर चल रहा है। एल्डर टियानी की बातों को सुनकर मास्टर डेटियन काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और वो गुस्से में आकर एल्डर टियानी से भिड़ने वाले थे, मगर स्टार पवेलियन के मास्टर उन दोनों को वहाँ से पीछे हटा देते हैं। और अब मास्टर डेटियन स्टार पवेलियन के एल्डर से कहने लगे थे कि एल्डर शायद आपको नहीं पता होगा कि मेरा डिसाइपल कितना ज्यादा टैलेंटेड है। कल के दिन उसने कुछ ही घंटों के अंदर केओस सूत्र के सभी फॉर्म्स को सीख लिया, साथ ही वो बॉडी डिफाइनिंग रियलम के 9th लेवल पर भी ब्रेक थ्रू करके पहुंच गया। इसलिए आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि फ्यूचर में शाओलिन के अचीवमेंट्स कितने ज्यादा होंगे। इधर हम शाओलिन को देखते हैं जो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए स्टार पवेलियन के लोगों से कहने लगा था कि स्टार पवेलियन के लोगों अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे लो लेवल की टेक्निक देकर मुझे दबा सकते हो तो तुम बिल्कुल भी सही नहीं सोच रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे इन घटिया चालों से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। वहीं पर हम एल्डर टियानी को देखते हैं जो स्टार पवेलियन के मास्टर को भड़काते हुए कहने लगा था कि एल्डर अब इस बेवकूफ शाओलिन के बात में मत आना, वो यहाँ पर आपको बस अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिस पर दूसरी तरफ एम्परर डेटियन स्टार पवेलियन के मास्टर को मनाने की कोशिश कर रहे थे। अब स्टार पवेलियन के मास्टर शाओलिन के कॉन्फिडेंस और एम्परर डेटियन की बातों को सुनकर अपने मन में सोच रहे थे कि अगर एम्परर डेटियन जैसा बोल रहे हैं वैसा है तो फिर ये शाओलिन तो एक मॉन्स्टर है। इन सब चीजों को नजर में रखते हुए स्टार पवेलियन के मास्टर शाओलिन को एक और मौका देने के लिए तैयार हो जाते हैं और अब शाओलिन के चारों तरफ काफी सारे हाई लेवल की टेक्निक ढूंढने लगते हैं, जिनको देखकर शाओलिन कहने लगा था कि ये सभी तो हाई लेवल की टेक्निक्स है, आखिरकार सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक किधर है, मुझे सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक चाहिए। जिस पर जोशियन शाओलिन का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा था कि सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक बस मुझ जैसे किस्मत वालों को ही मिलती है और कुछ लोगों को तो सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक खुद से बनानी पड़ती है, जिसमें कि उन्हें ज्यादा वक्त लग जाता है। और अब शाओलिन के दिमाग में आता है कि क्यों ना वो भी सुप्रीम ग्रेड के टेक्निक को खुद से बनाए, इसलिए अब वो यहाँ पर सभी हाई लेवल के टेक्निक्स को मर्ज करते हुए एक सुप्रीम ग्रेड की टेक्निक को बना लेता है, जो कि सेम टू सेम जोशियन की टेक्निक जैसी थी, जो देखकर सभी लोग वहाँ पर शॉक हो गए थे। और अब स्टार पवेलियन के मास्टर ये देखकर कहने लगे थे कि तुम दोनों को इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए 10 सालों का वक्त दिया जाता है, अगर तुम दोनों में से जो कोई भी इस टेक्निक को सबसे पहले मास्टर कर लेगा ये टेक्निक हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। जो सुनते ही शाओलिन इस जगह पर उस टेक्निक के सभी फॉर्म्स को मास्टर करने की कोशिश करने लगता है और वो धीरे धीरे इस टेक्निक के सभी फॉर्म्स को सीखता जा रहा था, जिस वजह से एल्डर टियान जोशियन को शाओलिन के ऊपर अटैक करके उसे यहाँ पर मारने का ऑर्डर दे देते हैं। जो सुनते ही जोशियन फौरन से जाकर शाओलिन के ऊपर अटैक कर देता है, मगर शाओलिन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहने लगा था कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे भी मेरी प्रैक्टिस के दौरान मुझे डिस्टर्ब करने की, लगता है तुम्हें आज यहाँ पर सबक सिखाना ही पड़ेगा।
ये कहने के बाद शाओयुन जूशियन के ऊपर सुप्रीम ग्रेड के टेक्निक से अटैक करते हुए उसे यहाँ पर कुत्ते की तरह पीटने लगता है। अपने डिसाइपल को यहाँ पर शाओयुन के हाथों पीटता हुआ देखकर एल्डर टियानी शाओयुन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। इस वजह से वो शाओयुन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगे थे, मगर मास्टर डीटियान आकर एल्डर टियानी के हाथ को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि भले ही अभी के लिए वो यहाँ पर काफी ज्यादा एरोगेंट और अपने आप को बहुत ही ज्यादा पावरफुल शो कर रहे हो, मगर वो अभी के लिए एल्डर डीटियान जितना पावरफुल नहीं हुए हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पर मजबूरन रुकना पड़ा था। इधर हम शाओयुन को देखते हैं